रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। आज श्रावण मास के प्रथम सोमवार पर औरैया के देवकली मंदिर में भक्ति और रुद्राभिषेक का पावन आयोजन चल रहा है, जहां प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए कड़े प्रबंध किए हैं। वहीं बदायूं में पतंग उड़ाते वक्त एक 11 वर्षीय बच्चे की छत से गिरकर मौत हो गई, जबकि खानपुर के भुजे हुआ गांव में करंट लगने से एक युवक की मौत ने बिजली विभाग की लापरवाही पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अब विस्तार से इन सभी खबरों पर चर्चा करते हैं। श्रावण मास का प्रथम सोमवार आज मनाया जा रहा है। औरैया के ऐतिहासिक देवकली मंदिर में सुबह से ही भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना और रुद्राभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है। सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ मंदिर परिसर में उमड़ रही है। मंदिर और आसपास के क्षेत्र में श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा और व्यवस्थाएं की हैं। मंदिर तक पहुंचने वाले रास्तों पर रोशनी और सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की गई है। यमुना नदी से जल लेकर रुद्राभिषेक करने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए नदी पर गोताखोर भी तैनात किए गए हैं। साथ ही शुद्ध पेयजल और सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से सुनिश्चित की गई है। जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए मंदिर क्षेत्र में 2 शिफ्टों में मजिस्ट्रेटों की ड्यूटी भी लगाई है, ताकि सभी कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो सके। मंदिर में आज शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं कि महिलाओं और पुरुष को अलग अलग पंक्तिबद्ध करके दर्शन कराए जा रहे हैं। मंदिर के अंदर भी पर्याप्त पुलिस की व्यवस्था है और मंदिर पे आने वाले मार्गों पर भी पुलिस की समुचित व्यवस्था की गई है। 4 जोन और 17 सेक्टर में पूरे पुलिस को विभक्त किया गया है। पार्किंग पे भी ड्यूटी की व्यवस्था है। जमुना नदी के पास भी पुलिस के उचित प्रबंधन किए गए हैं। किसी प्रकार के श्रद्धालुओं को कठिनाई नहीं होगी, ये हम लोगों का पुलिस का ये कमिटमेंट है। और एम्बुलेंस और सिविल ड्रेस में भी पुलिस मूवमेंट में है, ताकि कोई घटना दुर्घटना शिव भक्तों के साथ ना हो पाए। हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ डटे हुए हैं और उस कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता राजेश मिश्रा की रिपोर्ट। बदायूं के बिलसी थाना क्षेत्र के खेरी गांव में रविवार को एक दुखद हादसा सामने आया। दरअसल 11 वर्षीय छात्र पतंग उड़ाते वक्त छत से नीचे गिर गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार छात्र खेलते खेलते छत पर चढ़ा था और पतंग उड़ाने के दौरान संतुलन खो बैठा। गिरने के बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। छात्र की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिवार और गांव के लोग इस घटना से गहरे शोक में हैं। पुलिस ने घटना स्थल का निरीक्षण किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। शिवम नाम था उसका, छत पर गिर गया था वो। पतंग उड़ा रहा था वो, छत पर गिर गया। उम्र 11 साल। बदायूं से सी न्यूज़ संवाददाता नईम की रिपोर्ट। खानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत भुजेहुआ गांव में करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। घायल अवस्था में युवक को तत्काल उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में शोक और आक्रोश का माहौल है। ग्रामीणों ने बताया कि बिजली विभाग की लापरवाही इस दुखद घटना का मुख्य कारण रही। लोगों का आरोप है कि गांव में लंबे समय से बिजली के खंभे और तारों की स्थिति बेहद जर्जर थी, जिसकी शिकायत कई बार की गई, लेकिन संबंधित अधिकारियों द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। घटना को कई दिन बीत चुके हैं, मगर अब तक न तो बिजली विभाग के किसी अधिकारी ने घटनास्थल पर आकर मुआयना किया और न ही कोई जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार का हालचाल लेने पहुंचा। इससे ग्रामीणों में नाराजगी और निराशा साफ झलक रही है। पीड़ित परिवार न्याय और मुआवजे की मांग कर रहा है। गांव के समाजसेवी ब्रजेश कुमार सहित कई ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि दोषी कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई की जाए और मृतक के परिवार को आर्थिक सहायता एवं सरकारी सहायता प्रदान की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द ही उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे धरना प्रदर्शन करने को बाध्य होंगे। क्या घटना है यहाँ पर बताइए। घटना ये है कि हमारा बच्चा 12 साल का था। वो घर से निकला, नहर के सामने एक खम्भा था, खम्भे में छरकी टूटी हुई थी, उसमें करंट आ गया। वो बच्चा जा रहा था, उसको करंट पकड़ लिया। अचानक करंट पकड़ा, झटका मार दिया, नहर में गिर गए। गांव वाले हमारे आए, उठा कर लेके गए अस्पताल में भर्ती किए। 13 दिन हम लोग बच्चे को दवा कराए, बच्चा फिर भी नहीं अच्छा हुआ। किसी भी तरह चंदा जुटा पूरे गांव से और आदमियों से मांग के हम लोग ले गए। बहुत पैसा लगा, अपने जाने भर में बहुत कोशिश किए बचाने का, फिर भी हमारा बच्चा बचा नहीं। सरकार की तरफ से कोई अभी हम लोगों को कोई सुविधा नहीं मिली है, न कोई दरवाजे पे कोई अधिकारी आया, न कोई भी आया, कुछ भी अभी तक कोई भी नहीं आए। क्या नाम बताएं अपना?
सोनू गांव कौन सा ये है? भुजंगवा। थे बिजली के तार के नीचे एक वो होता है, छरकी होती है जो प्राय खंभे पे लगी रहती है। उस पोल से करंट आ गया था और करंट आने से उसको उसे उस झुलस गया और इतना बेजोड़ करंट था कि वो उससे उसकी जो है 13-14 दिन के बाद इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और ये घटना की पूर्व जानकारी हम लोगों ने, हम ग्रामीणवासी ने कई बार एसडीएम साहब से एप्लीकेशन के माध्यम से, साथ में एसडीओ साहब के एप्लीकेशन के माध्यम से और अपने ही क्षेत्र के जहाँ से लाइट आती है नौनी मढ़िया जय साहब को हम लोगों ने लगभग 5 से 7 बार एप्लीकेशन दिया होगा और एक भी बार कार्रवाई नहीं हुई। जिस पोल से इसका यह दुर्घटना आज हुई है उस दिन उस पोल में कोई करंट नहीं था। वो सौभाग्य योजना के अंतर्गत केबल लगाई गई थी, लेकिन जो पुराना तार जो गांव के बीचों बीच से गया हुआ है उसके लिए पूरे ग्रामवासी ने कई बार एप्लीकेशन दिया था और उसी पे वो क्रॉस होने की वजह से वहाँ के छरकी में आई और छरकी से यहाँ आई। और बिजली डिपार्टमेंट को हम लोगों ने लगभग दसों बार एप्लीकेशन के माध्यम से बोला, लेकिन किसी ने कुछ नहीं सुना। हम ग्रामवासी बहुत परेशान हैं इस बात को देख कि आखिर कैसे जीवन चलेगा हम लोगों को। क्या हम लोग पैदा हुए हैं तो केवल मरने के लिए? क्या हम उस समाज से, उस सरकार से पूछना चाहेंगे कि क्या हमारी कोई सुनेगा नहीं? क्या ये जो बिजली है, ये जो बिजली में हम लोगों को मिलती है, ये बिजली समाज के लिए है या समाज को बर्बाद करने के लिए है? यदि है तो गवर्नमेंट के किसी भी एक व्यक्ति। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। जौनपुर जनपद के डोभी क्षेत्र अंतर्गत आने वाले भीमपुर ग्राम सभा डेहा, देवार और इटहरा में इन दिनों विकास कार्यों को लेकर ग्रामवासियों के बीच खुशी की लहर का माहौल देखा जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि इन ग्राम सभाओं के प्रधान द्वारा अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं को धरातल पर उतारा गया है। इससे ग्रामीणों को सीधा लाभ मिल रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि खड़ंजा रोड जैसे मुख्य मार्गों का आरसीसी निर्माण कराया गया है, जिससे अब बारिश के मौसम में भी आवागमन आसान हो गया है। पहले जहां कीचड़ व गड्ढों से परेशानी होती थी, अब पक्के रास्ते पर लोग आराम से चल पा रहे हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन जैसी योजनाओं का भी लाभ जरूरतमंदों तक पहुंचाया गया है। पात्र लोगों को समय पर पेंशन और आवास की सुविधा दी गई है। इससे ग्रामीणों में खुशी की लहर दिखाई दे रही है। ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान की कार्यशैली की सराहना करते हुए कहा कि यदि यही गति रही तो आने वाले समय में गांव शहरों की तरह विकसित नजर आएंगे। भैया, प्रधान जी के द्वारा इस ग्राम सभा में क्या क्या निर्माण कराया गया है? का महोदय, यहाँ पे जो है, यहाँ पे रामनवमी का मेला लगता है, यहाँ पे लगता है। तो प्रधान द्वारा जो है यहाँ पे राम और लक्ष्मण सीता का एक चबूतरा बनाया गया है और एक ये छोटा सा कमरा का निर्माण किया गया है, जिससे जो सामान रखने के लिए ये सारी व्यवस्था की गई है। बाकी हमारे प्रधान द्वारा जो है पूरे ग्राम सभा में जितना काम किया गया, आरसीसी का निर्माण हो, चाहे नाली का निर्माण हो, चाहे विधवा पेंशन हो, और जो भी सारा हर एक रोड बनाया गया है जो कि बहुत दिन से रुका हुआ था, लेकिन प्रधान के द्वारा जो है ये बनवाया गया है। यहाँ पे 35-40 साल से लोग प्रधान रहे, लेकिन किसी ने इस पर नज़र डालने तक वो नहीं किया। लेकिन हमारे प्रधान जी जो है इसको बनवाने का क्या, इससे बनने की वजह से लोगों को ट्रैक्टर आने जाने, बुआई जुताई करने के लिए बहुत अच्छी सुविधा है। और इस करके जो हमारे प्रधान ने बहुत अच्छा काम किया है हमारे ग्राम सभा के लिए। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम बबलू है सर। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं सर भीमपुर ग्राम सभा से देवार का निवासी हूँ। आपके प्रधान जी का क्या नाम है? हमारे प्रधान जी हैं शशि बाला है। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता पृथ्वीराज कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज के फूलपुर क्षेत्र में एक दलित किशोरी के धर्मांतरण के मामले में वांटेड आरोपी 19 वर्षीय मोहम्मद ताज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी परासिनपुर नहर के पास से की गई है। मोहम्मद ताज बहरिया थाना क्षेत्र के भनीवरा का निवासी है। आरोप है कि उसने किशोरी को बहलाकर लालच देकर केरल ले जाकर उसका धर्मांतरण कराया। बेला फुसलाकर 15 वर्षीय किशोरी का धर्मांतरण करने का ये मामला चर्चा में आया हुआ था। इस संबंध में दरकशा बानो, कैफ और मोहम्मद ताज के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। दरकशा बानो और कैफ पहले ही जेल जा चुके हैं। पुलिस अब मामले की और गहनता से जांच कर रही है और किशोरी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रयास में जुटी हुई है। प्रयागराज से सी न्यूज संवाददाता रणविजय की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।